हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्रेंड। मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल में। और आप सभी से आशा करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी एमपी पुलिस की तैयारी सटीक तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम परसेंटेज की हमारी क्लास चल रही है और ये हमारा परसेंटेज का 9वां वीडियो है। सो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जितने भी लोग यानी कि मेरे भाई बहन देख रहे हैं, वो सभी से आशा है कि सभी जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, और अपने जितने भी यार मित्र और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके आ जाएं और मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आ रही है? आ रही है? सर आ रही है? ओके सर। हाँ, तो मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की कमी कर दी गई, इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। ओके, देखिए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 10% इज इक्वल टू 1/10 फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, ठीक है। इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में, मतलब इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। देखिए यहाँ करता हूँ। ओके, देखिए ये कौन सा है, पुराना मूल्य है, ये हो गया पुराना। इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी एक जोड़ गया, 11 हो गया। ओके, 11 हो गया। अब इसको हमेशा उल्टा करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ। 11 को नीचे ले आएंगे और 10 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए हमने क्या किया, पहले क्या कहता है क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की। हमने 10, इसका इतना परसेंट, 10% ऊपर वाली होता है ना एक, मैंने आपको बताया। तो देखिए 10% की क्या की गई, कमी, तो नहीं कमी की गई, सॉरी कमी की गई है, 9 हो गया। 10% की कमी की गई, यहाँ भी 9 होगा। ओके, 10% की कमी कर दी गई, हमने 10 से 9 कमी कर दी 10% के ऊपर वाले की। फिर क्या कहता है, इसी पुराने मूल्य में, यानी कि पुराने मूल्य में, यह पुराना हो गया, पुराने मूल्य में कितनी परसेंट की इंक्रीज यानी कि वृद्धि करनी होगी। तो देखिए 9 में से 1 की वृद्धि करते हैं, 9 में से 1 की वृद्धि करनी होगी, कितने की, 9 में से 1 की वृद्धि करनी होगी, कितने में, 9 में से पहले वाला इसमें करेंगे, नीचे वाले, और क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। और यदि 100 से आपको नहीं करना तो आप खुद ही जानते हैं, जैसे कि आपने बताया है कि 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 से 1/9%। ये हो जाएगा आपका आंसर डियर। तो ये रहा आपका एकदम राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बने रहें आप सभी और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते रहें। चलते हैं एक और अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप सभी किसी भी एग्ज़ाम के पुराने पेपर को एनालाइज करें। मैं हमेशा कहता हूँ ये सब
पुराने पेपरों को एनालाइज करना बहुत ही बेहतर माना जाता है। बड़े बड़े टीचरों और बड़े बड़े जितने भी सक्सेस लोग हैं उन सभी का कहना है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही अच्छा होता है। जितने भी प्रीवियस ईयर अभी हम हमारे जब भी ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम प्रीवियस ईयर एमपी पुलिस के पेपर सभी लगाते जाएंगे एक तरफ से। जितने भी मैथ क्वेश्चन आएंगे मैथ, और हाँ कुछ ही दिनों के बाद हम रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो जैसा कि आप पहले मैथ टॉपिक वाइज सीखते चले और अभी रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बहुत ही बार पूछा गया, आप सभी जानते हैं। चीनी की कीमत में क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी की कीमत में 20% चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 120 केजी रुपए लिखा हुआ है, 120 रुपए में 4 केजी चीनी कम खरीद पाता है तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है। ओके देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 4 केजी यानी कि 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना। और हाँ ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया, एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये रहेगा एसएससी सीजीएल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ना नहीं, हर बार देखिए। सो देखते हैं क्या कहता है। 20% की वृद्धि कर दी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 20% इज इक्वल टू क्या होता है 1/5, बिल्कुल। सो देखिए 1/5 होता है। ओके सो कितना 5 से 20% की वृद्धि हो गई तो 5 से ये 20% ऊपर वाला तो 5 से कितना हो गया 6, 5 से 6 हो गया बिल्कुल। अब क्या करते हैं, कहता है 120 रुपये में 4 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो देखिए 120 रुपये कितना 4 केजी यहाँ सॉरी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको उल्टा कर देना है तो 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा। ओके यहाँ तक होगा। अब आपको इससे आगे क्या करना है कि देखिए कितना कम ला रहा है, अब 1 कम ला रहा है, कितना कम ला रहा है 1, 5 से 6 होने में 1 कम 1 केजी, लेकिन वो कहता है 1 केजी नहीं कितना 4 केजी ला रहा है। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 4 हो जाए 4 का, तो ये इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें 4 का,
इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का। ये प्रारंभिक मूल है, ये बाद का मूल है। ये कितना हो गया, 6 चौको 24। ये कितने पर, 120 पर। ये कितना हो गया, 20 कितने पर, 120 पर। एक सौ बीस पर। अब देखिए इसी काटिए, 12 दूनी 12, एक कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 10/2। 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य 5। और ये 6, तो 6, तो बाद का मूल्य 6 kg, 6 रुपये, सॉरी kg में नहीं, 6 रुपये, 6 रुपये। और प्रारंभिक मूल्य 5 रुपये, यानी कि पहले 5 रुपये kg की दर से 5 रुपये में 1 kg खरीद पाता था, और अब 6 रुपये में 1 kg खरीद पाता है। तो पूछा क्या है, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया, 5 रुपये, 5 रुपये था। ओके ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने भी परसेंटेज और रेशियो लाभ हानि पड़ गया, उसकी 50% मैथ में कमांड हो जाती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि रेशियो के बिना कोई भी मेथड, सॉरी मेरे कहने का मतलब कि रेशियो एक ऐसा मेथड है जिससे किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, जितनी जल्दी करना चाहें आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर, यहाँ 20% की वृद्धि नहीं, इसमें कमी है। कमी होने पर एक व्यक्ति 160 रुपये में, 160 रुपये में कितना केजी लाता है, 8 केजी, 8 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। 8 की यहाँ कम था, यहाँ अधिक चीनी अधिक खरीद पाता है। तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य, यानी कमी होने से पहले, यानी कि प्रारंभिक मूल्य ही पूछा है। तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने, कमी होने पर एक व्यक्ति 160 रुपये में 8 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य, यानी कि पहले का मूल्य, यानी कि वृद्धि से पहले का मूल्य क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमने देखा है कई बार, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1/5 होती है। तो क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी रेशियो मेथड बताया है, ये रहा। और क्या कहता है, पहले है 5, 5 से कमी हो गई, तो कमी 5 से कमी हो गई, कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब इसको पलटा देंगे, तो 4 आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा इधर। अब क्या कहता है, कितनी खरीद पाता था, 160 रुपये में 8 केजी। यहाँ कितनी खरीद, 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी। यहाँ कितने खरीद पाता था, 8 केजी। कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 8 का। इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 8 का। ये प्रारंभिक मूल्य है, ये भी प्रारंभिक मूल्य, इसमें भी 8 कम, ये बात कम। देखिए 8 चौका 32, 32 इसके ऊपर रहता है 160, ठीक है, जितने भी खरीदता है 160। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 8 चौके 32, ऊपर 160, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 2 5, यानी कि 5 रुपये। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, 5 रुपये वृद्धि से पहले, और अब का मूल्य कितना है,
तो 160/40 यानी कि 4 चौकों 16, 4 रुपये। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। घंटी को ऑन कर दें जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। सबसे पहले पाने के लिए, सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए और आप सभी को एमपी पुलिस की तैयारी के लिए सटीक चैनल मिल चुका है। आप सभी बस बने रहें। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार, जो कि सब लोग कर पाते हैं और कई बार पूछा गया है। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना बेहतर, कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है आप सभी के सामने और आशा रहेगी कि आप सभी इस क्वेश्चन को सेकंड में उड़ा देंगे। जब तक मैं लिखूंगा तब तक आप उड़ा देंगे। जल्दी से जल्दी आप सभी का कमेंट आना चाहिए। सो क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति 5,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और 5,200 रुपये में बेच देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही सटीक क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा गया, बहुत ही इजी है। एक व्यक्ति 5,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और 5,200 रुपये में बेच देता है तो होने वाला उससे लाभ या हानि ज्ञात करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी जिसे आप कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य और एमपी यानी कि मार्क प्राइस यानी कि मार्केट का जो रेट होता है, जो पड़ा हुआ होता है किसी वस्तु को। आप किताब को खरीदने जाएंगे, इसमें 5,000 रुपये रेट पड़ा है, ऐसे 5,000 नहीं 500-600 पड़ा है। तो ये होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस भी वस्तु पर आप जिस वस्तु को खरीदेंगे, यानी कि यदि आपने किसी वस्तु को 5,000 रुपये में ख़रीदा है तो उसी पे लाभ या हानि पता करेंगे ना। इसलिए हम क्रय मूल्य यानी कि जिस वस्तु को खरीदते हैं कहीं से तो उसे क्रय मूल्य कहा जाता है और जितने रुपए में बेचते हैं उसे एसपी कहा जाता है यानी कि विक्रय मूल्य कहा जाता है। और एमपी मार्क प्राइस जो किसी बुक में किसी वस्तु में पड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिस पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है, वो होता है मार्क प्राइस। आप सभी जानते हैं। सो जैसा कि जिस भी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम क्रय मूल्य, जब भी हम उस पर लाभ या हानि निकालेंगे
तो उसको नीचे रखेंगे क्या, क्रय मूल्य यानी कि सीपी रखेंगे जितने रुपए में खरीदे हैं और ऊपर जितने का लाभ या हानि हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। एक व्यक्ति 5,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और 5,200 रुपये में बेच देता है, तो हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो कितने में, 5,000 में खरीदा तो सीपी कितना हो गया 5,000, एसपी कितना हो गया 5,200। अब सभी जानते हैं हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, 200, 5,200 में, तो यहाँ कितना 200 का लाभ हुआ हमें कितने पर, 5,000 पर। सबसे पहले 5,000 की खरीदी थी तो 5,000 पर 200 का लाभ, तो 5,000 नीचे रखेंगे। मैंने पहले कहा था कि जितने का लाभ या हानि ऊपर और सीपी यानी कि क्रय मूल्य नीचे। तो क्रय मूल्य कितना है, हमने खरीदी थी 5,000 में, 5,000 में कितना 1 2 काट दिया, 2 1 कम 2, 2 5 25, 25 इंटू करेंगे 100 का परसेंट में निकालेंगे, 25 चौको 100, 4 का यहाँ इंटू होगा तो आ जाएगा 4% लाभ। ओके, लाभ हो रहा है ना, 5,000 से 5,200 में बेच रहे हैं। ओके, इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इसी पे पूछा गया, बेस्ट है। और क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते रहिए। और आप सभी लाइक नहीं कर रहे, इतना बोलने के बावजूद भी आप सभी लाइक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं आप क्यों, क्या कमी रह जाती है मेरे से जो आपकी लाइक करने में, एक बटन प्रेस करने में आपको कितनी तकलीफ होती होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके अपने भाई की मेहनत पर भरोसा नहीं। आप सभी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में भी आप अपना भरोसा रखें, और मेरे अपने भाई पर भी आप सभी को पूरी फुल जानकारी और पूरे चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, आपको एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, आप सभी जानेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडों के मूल्य में, अंडों के मूल्य में, अंडे खाते हैं ना आप, मांस मंद्रा अंडे, अंडों के मूल्य में अंडों के मूल्य में 20%, 20% वृद्धि, 20% वृद्धि होने पर 24 रुपये में सॉरी 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं, 2 अंडे कम मिलते हैं, तो 2 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों का वर्तमान, तो अंडों का वर्तमान मूल्य, अंडों का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों का वर्तमान मूल्य क्या था, यह क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20% इज इक्वल टू 1/5। ओके, देखिए आप कहेंगे इसी फ्रैक्शन पर बेस्ड कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, मैं क्या करूँ, दूसरी फ्रैक्शन आ ही नहीं रही, दूसरी फ्रैक्शन आ ही नहीं रही, मैं क्या करूँ उसी फ्रैक्शन पर, इसलिए सबसे आसान फ्रैक्शन पर ही पूछे जाते हैं।
कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं, बाकी सब पूरा पेपर आसान होता है। सो आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। मैंने जैसा कि आप सभी को कहा है कि एक बॉक्स बना लिया करें जिसमें आपको कपड़े अपने रखने के काम में आएगा। फिर क्या कहते हैं, 24 रुपये में इतना। तो देखिए कम अंडे खरीद पाता है। पहले कितना था वृद्धि होने पर, तो 5 से कितनी वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि 6 हो गई। मैंने आपको पहले ही कहा है उल्टा कर लेना, 6 से 5 हो गया। कितना, यहाँ 1, लेकिन वो कह रहा है कि 1 अंडे नहीं 2 अंडे, इससे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अपने पास 1 अंडा आ रहा, यहाँ 2 अंडे, 2 अंडे लिखिए। सो अपन इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और यहाँ भी 2 अंडे का मल्टीप्लाई कर देंगे 2। सो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर कितना है 24 रखना है। ये वैल्यू हमेशा ऊपर इन दोनों की रखनी है, 24 जितने रुपए में खरीदता है। तो देखिए 24 रुपये में 12, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2 अंडे पहले लाता था वर्तमान से पहले 2 अंडे। और अब कितने लाता है, तो अब 24 इंटू 10, तो 10। अब देखिए जब भी ऐसा हो ना, नीचे 10 आए या 100 आए, जितने संख्याओं में जीरो लगा हुआ है, 2 संख्या, एक संख्या के पहले जीरो लगा हुआ है ना, तो एक संख्या के पहले आप जीरो लगा देंगे, तो 10 ये जीरो, आपका आंसर हो जाएगा 2.4 अंडे। वर्तमान अंडे की कीमत क्या है, 2.4 अंडे। ओके, 2.4 अंडे, ओके, राइट आंसर। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अरे हम तेरे जी न पाए, हम तेरे जी न पाए। क्या बोल रहा है, अरे वाह। देखिए एक मेरा दोस्त भाई आ रहे हैं जो कमेंट कर रहा है, बोल रहा है सर लड़कियों की भी पढ़ाते हैं, तो क्या लड़कियां कहीं डरी हुई आई हैं जो लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे? क्यों, लड़कियां तो तुमसे भी अच्छी हैं। लड़कियां अपने माता पिता का ध्यान देती हैं, घर वालों को, तुम्हारी बहन होगी तुम्हें खुद भी खिला पिला रही होगी, और तुम साले दिवाली में पटाखे हटाके फोड़ते घूम रहे होगे। लड़कियों क्यों नहीं पढ़ाएंगे? लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है लड़की सर्वमान्य। तो मैं सभी अपने जितनी भी मेरी बहनें उन सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, और आशा करता हूँ अच्छे खासे मेहनत कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति किसी खराब ट्रैक्टर को 50,000 रुपये में खरीदता है और उसके 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 अन्य खर्चे जो
ट्रैक्टर की रिपेयरिंग में 2,000 रुपये और 500 रुपये आने जाने का किराया लगा तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल हानि या लाभ प्रतिशत। हाँ, देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी खराब ट्रैक्टर को, जैसे आप मचुआ चुआ करते हैं ना खेतों में, मैं गांव का हूँ, मैं जानता हूँ, तो ट्रैक्टर को, किसी खराब ट्रैक्टर को, आप जो भी गांव के लोग होंगे, एक व्यक्ति किसी खराब ट्रैक्टर को 50,000 रुपये में खरीदता है और उसके अन्य खर्चे जो ट्रैक्टर की रिपेयरिंग करने में, खराब ट्रैक्टर रहा वो उसकी रिपेयरिंग करने में 2,000 रुपये लगे और 500 रुपये उसके आने जाने का खर्चा किराया लग गया। सो कुल लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। ये डराने के लिए आपको 4 बार लिख दिया है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये सभी आपका क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। देखिए कितने रुपए में, क्या कहता है, कितने में खरीदा उसने, 50,000 में, कितने रुपए में खरीदता है, आने जाने का किया गया तो कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। जबकि आगे लिखा हुआ है, जबकि व्यक्ति ट्रैक्टर को 1,00,000 रुपए में बेचे तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए क्या कहता है, जब भी उसके आने जाने का खर्चा, जितना भी खर्चा लगेगा उन सभी को ऐड करते जाना है क्रय मूल्य में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कितने में खरीदता है, 150 रुपये, 50,000 रुपये में, 50,000 रुपये में कोई ट्रैक्टर को खरीदता है। फिर उसके क्या करता है, उसकी रिपेयरिंग पर जितना लगाएगा उसको भी ऐड करना है। 2,000 लगाता है, 2,000 ऐड करेंगे। फिर कितना लगाता है, 500 रुपये उसका खर्च लग गया, 500 रुपये भी ऐड कर लिए। टोटल कितना हो गया, 0, 0, 5, 2 और यहाँ 5, इतना ही हुआ ना। कितना हो गया, 5, 2, 5, 0, 0, इतना हो गया। यानी कि 5,2500 रुपये हो गया ना। नहीं, 52,500 रुपये, आई एम सॉरी, 52,500 रुपये हो गया। इसमें वो खरीदता कितने में, 5,000 में, नहीं 1,00,000 रुपये में बेच देता है। सॉरी, 1,00,000 रुपये में बेचता है। देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पीछे की। देखिए और उसने ख़रीदा कितने में, इतने में, यानी कि 52,000 में, बेचा कितने में, इतने में। कितने का लाभ हुआ उसे, तो माइनस कर दीजिए। तो 1,00,000 में इतना माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया तो 2 और 1, 1, 1, 1 और यहाँ 9 में से, और यहाँ 10 में से 5 गया 5, 5,200 आ गया। ओके,
अब इसको क्या करेंगे, कितना आता है इतना, सॉरी मिस्टेक, वही आ गया। देखिए 1 लाख में कितना घटाना है, 500 माइनस करेंगे। ओके, ओके 0 0, 10 में से 5 गया, 5 बचा यहाँ, 9 में से 5 गया, 4 बचा यहाँ, 9 में से 2 गया, 7 बचा और यहाँ हो गया। ओके, तो 7,74,500। ओके, कितने में, 25,000 में। अब यहाँ लिख देता हूँ। तो 74,500 डिवाइडेड बाई कितने में खरीदा था, 25,5,0,0,1,2,1,2 वैसे 145/255 100 करेंगे, 100 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7,4,5,2,5,20 लग जाएगा। तो इससे डिवाइड कर ले, तो इससे डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 25, 25, ये आएगा शायद आपका 25.80%, 25.80%। और आप इसे और ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने माध्यम से इनको सॉल्व करवाता हूँ, शायद ये डिस्टर्ब हो सकता है। अगर डिस्टर्ब होगा मैं इसे एक बार फिर ट्राई करूँगा, अगर ये डिस्टर्ब होगा तो इसे मैं अगले वीडियो में आपके सामने लाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। इतना डिस्टर्ब ऐसा है, अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो 25.80% आएगा, अगर डिस्टर्ब होगा तो इसे मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। सो इसी के साथ चलते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा पसंद आया होगा और आता होगा, और आप सभी खुश होंगे। सो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो वेलकम, बाय, और आप सभी को आज दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, आनंद रहें और पढ़ाई करते रहें। सो इसी के साथ आप सभी सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक्स।